इस संसार में अपना बंधु कौन है? किसको हम अपना माने? बोले इस संसार में आपका अपना वही है जो आपको मुक्ति का मार्ग बताए, बाकी कोई अपना नहीं। बाकी जो तुम्हें अपना अपना कहते हैं वो तुम्हें अपना इसलिए कहते हैं कि उनका अपना स्वार्थ तुमसे जुड़ा हुआ है। इस बात को वेदों ने कहा कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। ये वेद का वाक्य है, वेद भगवान बोल रहे हैं। वेद कोई अरे गहरे नत्थु खैरे पंच कल्याणी की वाणी नहीं है, किसी तुक्कड़ की कविता नहीं है। वेद शाश्वत ज्ञान के भंडार हैं। वेद कहता है कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। संसार के पतियों, तुम जो अपने को किसी का पति मान करके बैठे हो कि मैं इनका पति हूं, और वो पत्नी तुम्हारे लिए समर्पित होकर तुम्हारी सेवा कर रही है, बोले इस भ्रम में मत रहना। हाँ, बोले क्या है? बोले नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है, तब किस लिए प्रिय होता है? तो वेद कहता है कि आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय। पत्नी जानती है कि इनसे मेरा सुहाग है, इनसे मेरा सब कुछ है, ये रहेंगे तो हमारा सारा सुख बना रहेगा, इसलिए प्रिय है। और जिस दिन उसको पता चल जाए कि ये मेरे नहीं है, किसी और के हैं, ये मुझे नहीं चाहते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, उसी दिन से वही पत्नी काल रात्रि बन जाएगी महाराज। एक गिलास पानी भी नहीं देगी। दे तो बताना हमको। नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। लेकिन यह केवल पत्नियों के लिए ही नहीं कहागा, आप जैसे पुरुषों के लिए भी वेदों ने कहा। आगे क्या कहा वेदों ने? नवा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। वेद कहता है कि भाई पुरुष को पत्नी प्रिय है, तो पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि उसकी पत्नी है। हाँ, पुरुष भी अपने स्वार्थ में है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय है कि समय से भोजन देती है, समय से कपड़ा धुल देती है, उसके घर के हर वस्तु की वो सुरक्षा करती है और वो निश्चिंत होकर के घूमता है, इसलिए पत्नी प्रिय है। ये सब काम पत्नी न करे तो वही पति उस पत्नी को मार के घर से बाहर निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो ये संसार यही है महाराज। आत्मनस्तु कामाय, अपनी ही कामना के लिए संसार प्रिय है। लेकिन इस संसार में वास्तव में आपका कौन है? अगर यह प्रश्न उपस्थित हो तो इसका उत्तर क्या है? जब सब स्वार्थ के संबंध हैं दुनिया में, तो कौन हमारा अपना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, और जाते हो य स्नेह राम पद एतोई मतो हमारो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो। इस संसार में परम प्रिय और पूज्य और प्राण से भी प्यारा कौन हो सकता है आपका? कहते हैं जाते होए स्नेह राम पद, जिसके संबंध से राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, जो आपको राम जी के चरणों में प्रेम करना सिखा दे, जो आपको भगवान की भक्ति जीवन में दे दे, जो आपको भगवान से जोड़ दे, वास्तव में वो आपका बंधु है, बाकी कोई बंधु किसी का नहीं। वास्तविक बंधु वही है जो आपको बंधन से मुक्त करे। बंधु का मतलब क्या? बोले जो बंधन छुड़ा दे, और जो बंधन में डाल दे वो बंधु थोड़ी है। वो तो तुमको बंधुआ मजदूर बना लिया है, और तुम उसके बंधुआ मजदूर बनकर के जीवन भर गुलामी ही करते रहो, यही संसार है। कहते बंधु कौन? बोले जो तुमको बंधन से मुक्त कर दे। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद एतोई मतो हमारो। इसीलिए धुंधकारी ने अपने भाई को प्रणाम करते हुए कहा, जबकि वो भाई गोकर्ण जी सगे भाई नहीं,
धुंधकारी तो किसी और का बेटा था। गोकर्ण जी गाय के पुत्र हैं, कहां मनुष्य कहां गाय। लेकिन धुंधकारी आज उसे समझ में आया, जब वो मुक्त हो गया कथा सुन करके, उसके पाप नष्ट हो गए, दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई, तो धुंधकारी ने कहा, ननाम भ्रातरम सद्यो त्वयाहम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कलमशात। हे बंधु, तुमने हमको इस दुख से मुक्त कर दिया, इस बंधन से तुमने हमको मुक्त कर दिया, आज मैं प्रसन्न हूं। अब तो जितने श्रोता थे सभी श्रोताओं ने भी देखा महाराज, वो धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया था। अब धुंधकारी सुनाने लगा। धुंधकारी ने उन श्रोताओं के समक्ष गोकर्ण जी के सामने ही वर्णन करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश कर देती है, प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। सप्ताहोपितया धन्यः तथा धन्यः, एक सप्ताह में ही मैं सारे पाप से मुक्त हो गया। तो भक्तों ने पूछा धुंधकारी से, अब तो धुंधकारी को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। धुंधकारी से पूछा कि ये बताओ कि ये भागवत कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है। तो धुंधकारी कहता है कि कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा सुनने के लिए जो आकर के पांडाल में बैठ जाता है, कथा मंडप में आकर के बैठ जाता है, वो कथा पांडाल में घुसा कि उसके शरीर के सारे पाप निकल करके पांडाल के बाहर खड़े हो जाते हैं। कहां पर? बाहर जहां साइकिल स्टैंड बना है वहीं खड़े हो जाते थे साहब, वहां बाहर खड़े होंगे। जितने लोग बैठे हैं इनके सिर के सारे पाप निकल करके यत्र तत्र खड़े हैं, और खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? बोले कांप रहे हैं थर थर, कहां जाएं? जिसकी सवारी कर रहे थे आज तक वो मुझे छोड़ करके गया। धुंधकारी कहता है कि कंपन्ते सर्व पापानि, सारे पाप कांपने लगते हैं। अब मैं जाऊं कहां? जिसकी मैं सवारी कर रहा था, जो मुझे पाल रहा था, जो मेरा सेवन कर रहा था, वो मुझे छोड़ करके चला गया कथा में। बोले तुम भी चले जाओ। पाप कहता हम नहीं जा सकते, हम वहां कैसे जाएं? वहां तो कृष्ण की कथा हो रही। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, सप्ताह श्रवण करने के लिए जो स्थित है, बैठ गया है, उसे देख करके पाप कांपने लगते हैं। कौन से पाप? छोटे मोटे पाप, बड़े पाप, मोटे पाप, ताजा पाप, सूखे पाप। धुंधकारी कहता है आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम। अर्थ आप कर लेना, बहुत सरल शब्द है। आर्द्रम, आर्द्रम माने भीगा, अर्थात ताजा ताजा पाप जो अभी करके आए होगे। कुछ देर पहले भी हो सकता कोई पाप करके आया हो, क्योंकि मनुष्य का शरीर है, कोई न कोई पाप तो आदमी से होता ही। आर्द्रम शुष्कम, शुष्कम माने सूखा पाप जो पहले कर चुके हो। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, लघु माने छोटा पाप, स्थूलम माने बड़ा पाप। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्म अभिकृतम, वाणी से, मन से, कर्म से आपने जो कर्म किए, पाप किए। श्रवणम विदहेत पापम, अगर आप भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए आए, तो वो सारे पाप विदहेत, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा। और धुंधकारी कहता है हे भाई, ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और ये शरीर क्या है? वही बात जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताई कि हड्डियों का राड और मांस और खून का गारा
और चमड़े का प्लास्टर, यही धुंधकारी ने यहां पर कहा। धुंधकारी कहता है कि अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम। अस्ति स्तंभम, इस शरीर में हड्डियों का स्तंभ है, माने पिलर है। स्नायुबद्धम, जब पिलर बनाते हैं तो पिलर में रिंग डालते हैं और रिंग को बांधने के लिए पतले पतले तार को यूज करते हैं। स्नायुबद्धम, ये पतली पतली जो नसें हैं उनको बांध करके रखती हैं, यही वो नसें हैं, स्नायुबद्धम। और कहते हैं मांस शोणित लेपितम, ऊपर से मांस और खून का लेप किया गया, इसको भरा गया। और फिर बोले चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयोः। चरमावनद्धम, ऊपर से चमड़े से इसको सजा दिया गया, चिकना चिकना चमड़ा। और फिर लेकिन ये यथार्थ में है क्या? धुंधकारी कहता है पात्रम मूत्रपुरीशयोः, ये शरीर क्या है? मल मूत्र का बर्तन है, बस और कुछ नहीं। बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ, हाँ, बढ़िया छेना का रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया मिठाई, बड़े बड़े सुगंधित पदार्थ, लेकिन सब खाने के बाद क्या होता है? खाने के 3-4 घंटे बीतने के बाद वो सुगंधित वस्तुएं, वो सुंदर वस्तुएं तुम्हारे शरीर में जाकर के मल बन जाती हैं और दुर्गंध को उत्पन्न करती हैं। बढ़िया से बढ़िया जूस पिया, बढ़िया से बढ़िया रस पिए, और वो रस क्या बना? बोले जाकर के मूत्र बन गया। शरीर यही है, मल मूत्र का केवल पात्र है ये शरीर। एक महात्मा कहते थे हमारे आपके शरीर से अच्छा तो फ्रिज है महाराज, वो जो घर में रखा रहता है। क्यों? बोले फ्रिज में कम से कम कोई सामान रख दो तो 24 घंटे 48 घंटे खराब नहीं होता। ये तो शरीर इतना खराब है कि बढ़िया से बढ़िया वस्तु डालो, 4 घंटे के बाद सब गंदा ही हो जाता है। पात्र मूत्रपुरीशयोः, ये शरीर तो केवल मल मूत्र का पात्र है। और दुष्पूरम दुर्धर्षम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। दुष्पूरम, और कभी ये भरता भी नहीं। आज तक कितना खिलाए कितना पिलाए, लेकिन ये तृप्त नहीं हुआ। अगर जोड़ो हिसाब तो जिसकी उम्र 50 साल हो गई होगी, बचपन से लेकर आज तक के 50 साल में उस व्यक्ति ने कम से कम 10 कुंटल 20 कुंटल तो चावल खाया ही होगा, और कम से कम 2-4-10 हजार लीटर तो पानी पी गया होगा। बताओ, 10,000 लीटर पानी और कुंटलों चावल अन्न खा गए, लेकिन आज तक इसकी भूख नहीं मिटी। दुष्पूरम, कभी ये पूरा ही नहीं होता। अब महाराज धुंधकारी कहता है कि इस शरीर को पाकर, इस नाशवान शरीर को पाकर भगवान का भजन कर लो, यही इसकी सार्थकता है। आत्म कल्याण कर लो, यही सार्थकता है, यही इसका उपयोग है। और महाराज धुंधकारी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई ज्ञान की। गोकर्ण जी महाराज